नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन आशुतोष तिवारी जी हैं। आज उनसे हम चर्चा करते हैं कि हाउसिंग बोर्ड में चेयरमैन बनने के बाद उनके द्वारा क्या क्या कार्य अभी तक किए हैं। सर, आपके चेयरमैन बनने के बाद में आपके द्वारा हाउसिंग बोर्ड में क्या क्या नई नई उपलब्धियाँ शुरू की गई हैं सर? देखो, एक तो बात यह स्पष्ट है कि सरकार की मंशा के अनुरूप, और सरकार में भी हमारे मुखिया जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनकी मंशा के अनुरूप हमारा बोर्ड लगातार योजनाबद्ध काम करे, ऐसा हमारा सभी सहयोगी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। काम की दृष्टि से तो स्थायी कुछ काम रहते हैं, डिपॉजिट वर्क रहते हैं, रेडेंसिफिकेशन का भी प्रदेश भर में काम चल रहा है, आवासीय परिसर और कॉमर्शियल भी हम विकसित कर रहे हैं, व्यावसायिक परिसर और आवासीय परिसरों को भी हम विकसित कर रहे हैं। तो ये लगातार हम सबका प्रयास है। दूसरा, जो हितग्राही है वो हितग्राही अच्छा महसूस करे। कई बार ऐसा होता है कि केवल बातचीत और माहौल बना, उन्होंने कहा भाई हाउसिंग बोर्ड का जो व्यावसायिक परिसर है वहाँ पे हम एक दुकान ले रहे हैं, या आवासीय परिसर है तो हम वहाँ पर अपना आवास ले रहे हैं। लेकिन वो जब खरीद लेता है तो कई बार असहज महसूस करता था, उसको लगता था कि अरे भाई, इस प्रकार की कोई कार्रवाई होनी है तो हमको अब ऑफिस जाना पड़ेगा, और 2 दिन पहले ही ऑफिस गया था। व्यवस्थित कार्रवाइयाँ वो करता है तो उसे ऑनलाइन घर बैठे ही और वो सुविधा उपलब्ध हो जाती है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने आज 105 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किया, तो ये काफ़ी समय से पेंडिंग प्रक्रिया थी, आपके आने के बाद शुरू की गई है? नहीं, अब उसको पेंडिंग प्रक्रिया कह कर के ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई पहले ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा वैसा नहीं है। वो एक रूटीन का काम है। जब पात्रता सामने वाले को प्राप्त हो जाती है कि 10 प्रकार की अर्हताएँ हैं, ये 10 प्रकार की अर्हताएँ संबंधित व्यक्ति ने प्राप्त कर ली हैं, तो वो रूटीन प्रक्रिया। ये अलग बात है कि टाइम लिमिट तय करके हम उनको उस उपलब्धता के लिए पात्र घोषित करके और प्रमाण पत्र घोषित करा दें, प्रमाण पत्र उनको उपलब्ध करा दें, ये अलग बात है। उसके लिए हमने ज़रूर एक बातचीत की है अपने सभी लोगों से कि हर काम को हमें समय सीमा तय करके करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने विषय को रख के और होल्ड पर उसको छोड़ा है, 2, ढाई 3 महीने बाद रूटीन प्रक्रिया में आएगा तो हम समीक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा आया हुआ कोई भी विषय सामने उसकी समय सीमा लिखिएगा और बताइएगा, समय सीमा में अगर नहीं हुआ है तो उसमें किस प्रकार की कोई दिक्कत आई है, आवश्यक लगेगा तो मैं बातचीत करूंगा, नहीं तो हमारे सभी सक्षम अधिकारी हैं वो आपस में संवाद करेंगे, लेकिन तय समय सीमा में काम करेंगे। सर, वर्तमान में अभी हाउसिंग बोर्ड के कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आपकी देखरेख में क्या चल रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे काम किया जा रहा है? आप जाके कभी देखते हैं कैसे? बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। हमारे सभी संभाग केंद्रों पर 1-2 संभाग छोड़ करके दौरे भी हुए हैं। वहाँ पर हमने हमारी जो चतुर्थ श्रेणी तक के भी जो कर्मचारी हैं उनसे भी मैंने संवाद करने का प्रयास किया है, और इसलिए उनको वहाँ बैठ कर के सर्किल प्लेस पे जाकर के ये तय किया है कि अभी तक हमने कौन से काम किए हैं, कौन से काम चल रहे हैं, और भविष्य में हमें समय सीमा तय करके डिपॉजिट वर्क हो या हमारे रूटीन के काम हो, कौन कौन से करना है, इसको सूचीबद्ध करें और सूचीबद्ध करके उस दिशा में हम बढ़ें। तो मुझे लगता है मैं बड़े संतोष के साथ इस बात को बोल सकता हूँ कि सभी लोग उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, लक्ष्य निर्धारण करके आगे बढ़ रहे हैं, और समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण काम हो, इसका लगातार हम सभी लोगों का प्रयास है, और उस दिशा में हमने कई कदम आगे बढ़ाए। सर, हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर हाउसिंग बोर्ड की कई जगह ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पे कब्जा कर लिया है लोगों ने, तो सर आप उनको भी छुड़वाएंगे क्या? की बैठक में हमारी संबंधित अधिकारियों से बातचीत हुई है और मैंने उनको बोला है कि इस काम को भी हम तय समय सीमा में करें। वहाँ पर आवश्यक अमले की अगर उपलब्धता नहीं है तो वहाँ अमला उपलब्ध कराएं, विभागीय अगर आवश्यक है तो विभागीय अमला वहाँ उपलब्ध होगा, और वहाँ पे कब्जा मुक्त ज़मीन कराने के लिए जितने भी अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी उनको भी वहाँ पर हम बातचीत करेंगे, हमारे कमिश्नर बातचीत करेंगे, और विभाग के अन्य जो हमारे वहाँ डीएससी और उससे नीचे के लेवल के जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे कब्जा मुक्त ज़मीनें हों हमारी, उसका प्रयास करेंगे, और उस दिशा में हम आगे बढ़े भी हैं।
सर, हाउसिंग बोर्ड में सुनने में आया है कि रिश्वतखोरी भी चल रही है, कई लोग रिश्वत लेते पकड़ाए हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी 12 दफ्तर के पास में जो हाउसिंग बोर्ड का ऑफिस है वहाँ एक श्रीवास्तव जी रिश्वत लेते पकड़ाए हुए थे और उनको लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा भी था। तो इन रिश्वतखोरों के खिलाफ भी आपके विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी क्या? 100% कार्रवाई की जाएगी और आपने देखा होगा कि विभाग ने जो आवश्यक कार्रवाई थी उसे होने दिया और हमने भी सभी लोगों से बातचीत की है कि दुर्भाग्यवश भी अगर किसी के मन मस्तिष्क में इस प्रकार का कोई विचार आता है तो वो विचार ना आए इसका प्रयास करें। अगर इस प्रकार का दुर्भाग्य से भी विचार आएगा तो उसे संबंधित कर्मचारी अधिकारी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, जैसा मैंने अभी कहा कि ज़मीनें खाली पड़ी हैं, कुछ लोग मकान बना के रह रहे हैं, तो सरकार के द्वारा क्या ऐसा कोई प्रोविज़न किया जाएगा? जो लोग पैसा जमा करना चाहते हैं, बगल में ज़मीन लेना चाहते हैं, कहीं प्लॉट खाली है तो वो ज़मीन लेना चाहते हैं, तो ऐसी कुछ प्रक्रिया शुरू होगी क्या सर? देखो, सरकार की मंशा है, जाएगा, सरकार के पास पैसे ही आएगा उसका। देखो, 2 प्रकार की मानसिकता काम करती है। एक तो ऐसे कब्जाधारी होते हैं जिनका व्यवसाय है कब्जा करना, कब्जा करके और समझौता करना बाद में और उसके तहत जितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं उतना लाभ प्राप्त करें। दूसरी एक ऐसी श्रेणी होती है कि जो वास्तव में अभाव है, उनके पास उनकी छत नहीं है, उनके पास व्यवसाय करने के लिए किसी प्रकार का कोई साधन संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो ये दोनों ही प्रकार की मानसिकता के लोगों को चिन्हित करके, जो पहली मानसिकता जिनकी है कि नहीं हमें कब्जा करना है और व्यवसाय उसमें कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है ऐसा करना है, ऐसे लोगों से तो हम सख्ती से निपट के और कब्जा मुक्त कराएंगे अपनी ज़मीनों को। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी आवश्यकता है, लेकिन उस आवश्यकता को सरकार ने समझा है। जैसे आपके ध्यान में आता होगा, तमाम झुग्गियाँ बना करके लोग रहने लगते हैं, बरसों से जमे हुए रोजगार को छोटे पान टपरा पर या उन्होंने थोड़े थोड़े से सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि माने मुझे तो मैं गौरव महसूस करता हूँ इस बात को कहते हुए कि जहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सभी अभावग्रस्त लोगों की चिंता करने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं कि नहीं, कोई भी व्यक्ति बगैर छत का नहीं रहेगा, कोई ऐसा अभावग्रस्त व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको उसका अपना कोई रोजगार ना हो। वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी हाउसिंग फॉर ऑल कह करके ये सुनिश्चित किया है कि हम हर हाल में आगे आने वाले समय में हर व्यक्ति को उसकी अपनी छत हो ये उपलब्ध कराएंगे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम सभी के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार की जो मंशा है उस मंशा को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। मकान दिलवाएंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वह सभी पूरा करेंगे और हम सबका जहां जैसा योगदान हो सकता है उस योगदान देने में हम सभी गौरव महसूस करते हैं। आगे भी जिस प्रकार से भी मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल जो है कई जगह प्रोजेक्ट कर रहा है और भी कई जगह लोगों के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है और गरीब लोगों के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा। लगातार प्रयास है कि कम से कम लागत में अधिकतम सुविधा युक्त आवास हर गरीब को उपलब्ध हो जाए, उसमें हम सभी को मिलकर के भूमिका निभानी है, क्योंकि वही मंशा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की है और वही इच्छा हमारे जो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की है। तो स्वाभाविक रूप से हम सभी लोग उत्साह के साथ उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिनसे हमने आज बात करी।